जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए हम आप लोगों के लिए एक सुंदर सी कहानी, मतलब एक नाटक के आधार पर एक सुंदर सा कहानी अशोक का शस्त्र त्याग लेके आए हैं। कौन सी कहानी लेके आए हैं? अशोक का शस्त्र त्याग, जिसका लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है, जिसका लेखक कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव। आइए हम लोग क्या करते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, एक मैदान में मगध का शिविर लगे हैं। उन शिविर के बीच में मगध की पताकाएं फहरा रही है। शाम की समय है, सूर्य ढल चुका था और अशोक क्या कर रहा था, तो अपने शिविर के बाहर में एकदम निराश में जैसे मन मार करके घूम फिर रहा था। सूर्य ढल चुका था, शाम के समय में वह अपने शिविर के आसपास में घूम रहा था। अशोक स्वतः अपने मन में सोच रहा है कि आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला है। दोनों तरफ से लाखों सैनिक मारे गए हैं, लाखों सैनिक घायल हो गए हैं, परंतु इसका तो कोई परिणाम नहीं आया है। आज तक हम लोगों ने कलिंग को जीत नहीं पाई है। ठीक है, यही सोच करके उसकी मुखों पर चिंता की रेखाएं छा गई है। ठीक है, उसी समय में, जिस समय में अशोक ये सोच रहे होते हैं, उसी समय में उसका द्वारपाल प्रवेश करते हैं और सिर झुका के कहते हैं, महाराज, संवाददाता आया है, वो आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। तो अशोक क्या कहता है, उसे आने दो। ठीक है, जब अशोक कहता है उसे आने दो, तो संवाददाता आता है और संवाददाता सिर झुका के कहता है, राजन, आज आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी लेके आए हैं, क्योंकि कलिंग के महाराज मारे गए हैं। तो अशोक, क्या कलिंग महाराज मारे गए हैं? अशोक एकदम खुशी से फूल नहीं समा रहे थे। कहा, वाह, कलिंग मारे गए हैं, तो इसका मतलब आज हम लोगों ने कलिंग को जीत लिया है। तो जो द्वारपाल थे वो चुप हो गया। तो अशोक बोला कि तुम चुप क्यों हो गए? तो धीरे से बोला द्वारपाल कि राजन, भले ही कलिंग के महाराज मारे गए हो, परंतु अभी भी कलिंग के सभी दुर्ग बंद है, सभी द्वार बंद है, सभी फाटकें बंद है। तो हम कैसे समझे कि हम लोगों ने कलिंग को जीत लिया है? तो अशोक ने उत्तेजित होकर कहा, अगर वो बंद है तो खुल जाएंगे, अगर वो बंद है तो खुलेंगे। आज सेना नायकों से कह दो और कल के युद्ध में हम अपनी सेना का संचालन खुद करेंगे और कल या तो कलिंग की दुर्ग पर हम लोग कब्जा कर लेंगे, नहीं तो वहाँ से हम अपनी सेना को वापस ला लेंगे। कल एकदम आर पार की लड़ाइयाँ होगी कि कल या तो कलिंग पर हम विजय पाएंगे, नहीं तो अपनी सेनाओं को वापस ले आएंगे। ठीक है, और यही कह करके और यह दृश्य क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब हम लोग अगले दृश्य में प्रवेश करते हैं। देखिए, दूसरे दिन प्रातःकाल अशोक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के एकदम अपने सेनाओं से कहते हैं कि मेरे वीर सैनिकों, आज आप लोग तैयार हो जाइए, आज आर पार की लड़ाई है। आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, परंतु कलिंग को आज तक नहीं पराजित कर पाए और आज तक हम लोग को विजय नहीं पाए हैं, क्योंकि कलिंग महाराज मारे जा चुके हैं। उसका जो सेनापति है वह पहले से जेल में कैद है। मेरे वीर सैनिकों, आगे बढ़िए और हम लोग क्या करें, आज कलिंग को जीत लेंगे और जीत करके जीत की पताकाएं कलिंग के दुर्ग पर क्या करेंगे, फहराएंगे। कलिंग के दुर्ग पर हम लोग क्या करेंगे, जीत की पताकाएं फहराएंगे। आज मगध की झंडाएं लहराएंगे। अशोक अपनी सेनाओं को एकदम आत्मबल भर रहे हैं। ठीक है, और सब सैनिक अपना अपना तलवार खींचते हैं और तलवार खींच के तैयार हो जाते हैं। जब ये सभी सैनिक तलवार खींच के तैयार हो जाते हैं और अशोक महाराज की जय, अशोक महाराज की जय करने लगते हैं, उसी समय कलिंग का द्वार खुलता है और वहाँ पर एकदम स्त्रियों की सेना की टोली निकलती है। एकदम हजारों स्त्रियां अस्त्र शस्त्र उठा करके एकदम अशोक की सेनाओं के सामने आ रही है। ठीक है, जब ये अशोक के सेना और पद्मा की सेना सामने सामने आती है, ठीक है, तब ये पद्मा सबसे अपने बहनों से कहती है कि वीर बहनों, तुम एक वीर कन्या हो, आज हमें कुछ नहीं करना है। आज हमें अपने हत्यारों का, जैसे जो तुम्हारे पुत्र को हत्या किया, पति का हत्या किया, उन हत्यारों से बदला लेना है। मेरे बहनों, आज तुम्हारे सामने में तुम्हारे पुत्र का, पति का हत्यारा सामने में खड़ा है, उनसे तुम बदला लो। ठीक है, यही एकदम आत्मबल भर रही है किसके, औरतों की जो टोली आई है उसको। कौन भर रही है? पद्मा। ठीक है, तो सभी औरतें एकदम युद्ध के लिए तैयार हो गई है। इधर अशोक की सेना तैयार है, उधर कलिंग महाराज की बेटी पद्मा की सेना तैयार है। और जब ये आगे बढ़ करके अशोक पूछते हैं, तुम कौन हो? तो कहता है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ महाराज, मैं आपसे युद्ध करने आई हूँ।
आपने हमारे पिता के हत्यारे हैं, आपने लाखों सैनिकों का खून पिया है, आपकी सेनाओं ने निहत्थे व्यक्तियों का वध किया है। इसीलिए आज हम आपसे लड़ने आए हैं और हम आपसे आज लड़ करके अपने भाई का, अपने पिता का, अपने पुत्र का बदला लेने आए हैं। क्योंकि आपकी सेना ने, आपने हमारे कलिंग के कितनी औरतों की मांग के सिंदूर पोंछ दिए, कितनी माताएं की गोद सुनी हो गई, कितनी बहनें विधवा हो गई, आज कितनी औरतें सड़कों पर आ गई है। मैं उसी हत्यारे अशोक से लड़ने आई हूं और आज मैं आपसे युद्ध करूंगा और आज मैं विजय भी पाऊंगा। इसीलिए हे महाराज तैयार होइए और आपसे मैं युद्ध करने के लिए एकदम तैयार हूं। जब पद्मा का ये बात सुना अशोक तो आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा कि तुम एक कन्या हो, तुम एक बेटी हो, तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। अशोक ने किसे कहा? पद्मा से, कि मैं औरतों पर वाण नहीं चलाऊंगा, मैं औरतों का वध नहीं करूंगा। तो पद्मा ने कहा क्यों महाराज? तो अशोक ने कहा क्योंकि ये शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी कि औरतों को हम वध नहीं करेंगे। परंतु आपका शास्त्र ने ये आज्ञा कब दिया कि एक निहत्थे को, एक बेअपराधी को आपने वध किया, हजारों सैनिकों का आपने खून बहाया है, कितनी माँ की मांग की सिंदूर पोंछे हैं, कितनी बहनें आज विधवा हो गई है। हे महाराज आपका अस्त्र कैसे आज्ञा दिया आपको? आपने तो ये कहा कि हम स्त्री का वध नहीं करेंगे, परंतु आपका अस्त्र ये कैसे आज्ञा दे दिया कि जाओ तुम किसी निहत्थे को मार दो, जाओ कितनी माताओं की गोद सुनी कर दो। आपका शस्त्र कैसे ये आज्ञा दिया कि कितनी बहनों की मांग की सिंदूर पोंछ दो। सो हे महाराज आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर लिया, परंतु ये बातें नहीं चलेंगी, आपको युद्ध करना होगा और आज हम आपसे युद्ध करेंगे। एकदम ललकार रहा है अशोक को, परंतु अशोक घाम नहीं रहा है और अपने सैनिकों से कहता है कि सैनिकों अपना अपना हथियार फेंक दो। तो सभी उसके सैनिक अपना अपना हथियार फेंक देते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमारी अगर तुम्हें वध करना है तो लो मैं आपके सामने में हूँ, और सिर झुका देते हैं, लो वध करो। तो पद्मा ने क्या कहा? महाराज मैं भी निहत्थे पर वार नहीं करता हूँ। सो जाइए। और पद्मा भी अपनी स्त्रियों की टोली लेकर के कलिंग के दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब पद्मा अपनी कहाँ चली जाती है? कलिंग दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद अशोक और उसकी जितने भी सरदार हैं सब पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और एक बौद्ध भिक्षुक आते हैं जो बुद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। वो आते हैं और वह उनसे कहवाता है कि लीजिए। और अशोक ने क्या किया? उसी दिन बौद्ध धर्म को अपना लिया और कहता है, बौद्ध भिक्षुक उनसे शपथ दिलवाता है कि कहिए कि मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं किसी भी प्राणी का वध नहीं करूंगा, मैं किसी भी बेअपराधियों का हत्या नहीं करूंगा और मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। ये तुम प्रतिज्ञा लो। अशोक ने भी ये प्रतिज्ञा ले ली, जो बौद्ध भिक्षुक ने उसे प्रतिज्ञा दिलाई। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, शरणम संघम गच्छामि। देखिए क्या कहता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और अशोक भी ये कह करके और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और उस दिन के बाद वो प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं। उस दिन के बाद वह किसी को वध नहीं करते हैं और वह बौद्ध धर्म को मानने लगते हैं और बौद्ध धर्म में वह लीन हो जाते हैं। इसी पर यह कहानी ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।